हेलो एवरीवन। आज स्टडी हब में हम पढ़ने वाले हैं सैनिक स्कूल का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। तो बेसिकली इस टॉपिक से 10 to 11 क्वेश्चंस आने के चांसेस पेपर में रहते हैं। बेसिकली कि प्रॉफिट का मीनिंग क्या होता है? प्रॉफिट का मीनिंग होता है लाभ, प्रॉफिट। लॉस का क्या मीनिंग होता है? लॉस का मीनिंग होता है हानि। अभी चीजें होती क्या हैं? सपोज आप किसी मार्केट में जा रहे हैं, ठीक है जी, आप किसी शॉप पर जा रहे हैं। शॉप पर जाने के बाद आपने कोई चीज खरीदी। सपोज आप किसी शॉप पे जा रहे हैं, शॉप पे आपने कोई आर्टिकल खरीदा। आर्टिकल आपने 15 रुपए में खरीदा, लेकिन उसको किसी और को बेच दिया 20 रुपीज में। 15 रुपीज का आपने खरीदा था, 20 रुपीज का आपने बेच दिया। तो अब आप देख रहे हो कि जब आपने उसको बाय किया था तब उसकी कीमत थी 15 रुपए, लेकिन जब आपने उसको बेच दिया तो उसकी कीमत कितनी होगी? 20 रुपए। ठीक है जी। तो यानी कि आपको यहाँ पे 5 रुपीज का क्या हुआ? प्रॉफिट हो गया। तो इस तरह से आपने जो है ये बेसिकली क्वेश्चंस निकालने हैं। तो कुल मिला के बात ये हुई कि प्रॉफिट कब हुआ? जब हमारा सेलिंग प्राइस बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से। यानी आप प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है। सिमिलरली लॉस कब होगा? जब आपका कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा सेलिंग प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये फर्स्ट आपके फॉर्मूले आगे, इन्हीं फॉर्मूलों से जो है वो आगे चीजें कंटिन्यू होती हैं। अब बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछा जाता है यहाँ पे? प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। इसमें हमेशा चीजें याद रखना कि जब भी आपने परसेंटेज निकालनी है वो हमेशा ही कॉस्ट प्राइस पे निकलेगी। प्रॉफिट परसेंट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो इस तरह से जो है वो आप उसको निकाल सकते हैं। ओके, यहीं से ही बेसिकली अगले फॉर्मूलेस भी जनरेट होते हैं। लेट बी सी कैसे निकलेंगे। जैसा मैंने कहा, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ओके, चलिए इसे ओपन कर देते हैं। प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, ये वाला 100 जो है उसे हम नीचे ले गए। सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, यहाँ कैंसिल आउट हो गया, बच गया 1। प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस माइनस 1, ये बचा। यहाँ ये माइनस में है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा? प्लस 1 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। अब यहां से सेलिंग प्राइस हमारा निकल जाएगा, कॉस्ट प्राइस इंटू प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 प्लस 1, ये क्या निकल गया? हमारा सेलिंग प्राइस। तो आप देख सकते हैं कि यहां से ही हम लोग जो है वो फॉर्मूला इन्वेंट कर लेते हैं। हमारा सेलिंग प्राइस क्या आया था? कॉस्ट प्राइस इंटू प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 प्लस 1। सिमिलरली यहाँ से कॉस्ट प्राइस भी निकल जाएगा। कॉस्ट पे ये बाकी सारे यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। सेलिंग प्राइस अपॉन प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 प्लस 1। इस तरह से आप पहले प्रॉफिट का फॉर्मूला बनाना सीखिए, लॉस का फॉर्मूला बनाना सीखिए, तब ये क्वेश्चन करना आपके लिए इजी हो जाएंगे। सिमिलरली लॉस परसेंट के लिए देखिए, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस का फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ओके, अब अगेन लॉस परसेंट अपॉन 100। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। सॉल्व करेंगे, कैंसिल आउट, 1 माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। अब ये यहाँ पे प्लस में है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा? माइनस में। तो हमारे पास क्या बनी इक्वेशन? लॉस परसेंट अपॉन 100 माइनस 1। अब हम इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि चीजें हमें प्लस में चाहिए। सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। और यहीं से आपका सेलिंग प्राइस फिर से निकल जाएगा।
कॉस्ट प्राइस इंटू 1 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100, ये आपका कॉस्ट प्राइस निकल गया। सिमिलरली यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं हम, सेलिंग प्राइस अपॉन 1 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। सो कैन यू गाइस सी दैट कि इस तरह से हम फॉर्मूलाज को इन्वेंट भी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट भी पीपल सी इट्स टाइप। सो टाइप, किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पे पूछे जाते हैं। फर्स्ट टाइप देखते हैं। तो बोला गया है कि सपोज कोई आर्टिकल है, ठीक है जी, तो आप उसको 1100 रुपए में सेल कर रहे हैं। सेल करने के बाद आपको लॉस होता है 20% का, लेकिन आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं 40% का। नाउ टेल मी कि कितने पर उसको बेचा जाए कि उसका प्रॉफिट कितना हो, 40%। ये इसकी टाइप बने, इसमें कई तरह की इसी तरह से जो है वो आपको क्वेश्चंस दिए गए होंगे। अब हमेशा याद रखिएगा कि जब भी लॉस आता है तो हम 100% में से लॉस को माइनस कर देते हैं 80%। सिमिलरली अगर प्रॉफिट आता है तो 100 में उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। दिस वन इज योर 140%। गेट इट। अब आगे क्या करना है, वैसे तो आप चाहे इसको लॉन्ग मेथड से कर सकते हैं, लेकिन हम शॉर्टकट से करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे। 1100 इंटू, अगर हमारे पास लॉस है तो हम उसको उल्टा लिख देंगे, और हमारे पास प्रॉफिट है उसे हम एज इट इज लिख देंगे। सिंपल। नाउ वी पीपल सॉल्व इट। 100 से 100 कैंसिल आउट, 2 4s are 8, 2 7 are 14, 2 2 are 4, 2 5 are 10, 2 5 are 10, 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 7 are 14। अब 270 into 7, the answer is 1925। यानी आप इतने रुपए में उसको बेचते हैं तो आपको प्रॉफिट कितना होगा, 40% का। सो दिस इज आवर टाइप 1। सो गाइस सी दैट कि हम जो है वो इस क्वेश्चंस को मैक्सिमम शॉर्टकट तरीके से ही सॉल्व करते हैं। नाउ टाइप 2, और कैसे क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो बोला गया है कि सपोज कोई पर्सन है, उसने 30 आर्टिकल्स बाय किए 150 रुपीज पे, जिसको उसको लॉस होता है 25% का। अब वो उन्हीं आर्टिकल्स को कितने में बेचे कि उसको प्रॉफिट कितना हो, 20% का। ठीक है जी, मतलब 150 रुपीज में बेच रहा है तो उसको लॉस हो रहा है 25% का। अब वो कितने में उसको बेचे कि प्रॉफिट हो उसको 20% का। अगेन ये लॉस में है, 75%, अगेन वही 100 माइनस 25, अगेन यहाँ पे वही प्लस का कॉन्सेप्ट है। नाउ पहले आर्टिकल को देख लेते हैं जहां पे हमें लॉस हो रहा है, दैट इज द फॉर्मूला। सेकेंड हम जो है वो एक्स मान रहे हैं, दैट इज द फॉर्मूला। एक्स हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, 150 इंटू 30 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 75। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे कट करते हैं, 15 24, 15 1 are 15, 15 10 are 150। नाउ द आंसर इज 240 रुपीज। यानी उस आर्टिकल को अगर हम 240 रुपीज का बेचेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 20%। नाउ नेक्स्ट टाइप 3। ऐसे क्वेश्चंस में देखिए क्या रहता है कि आपको बोला जाएगा कि 11 एप्पल्स हैं, उनको आप 10 रुपीज में सेल कर रहे हैं, या 10 एप्पल्स हैं जिनको आप 11 रुपीज में सेल कर रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में सिंपल एक ट्रिक लगती है जिससे आप जो है वो आसानी से इन क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। व्हाट इज दैट, 11 10 10 11। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और उनको माइनस कर दीजिए। 11 इंटू 11 माइनस 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय, ये वाली टर्म हमने डिवाइडेड बाय लेनी है, 10 इंटू 10 मल्टीप्लाई बाय 100। Now solve it। 121 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, बच गया आपके पास 21। तो यानी कि आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे, 21। अब प्लस में है तो प्रॉफिट है, माइनस में होगा तो लॉस होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में सीधा पूछा जाता है कि कितना परसेंट प्रॉफिट रहता है या कितना परसेंट का लॉस रहता है। सो दिस इज द शॉर्टकट ट्रिक जिससे आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ टाइप
4। इसमें क्या है कि सपोज आपके पास कोई 2 आर्टिकल्स हैं जिनकी कीमत जो है वो 720 रुपए है, लेकिन अगर एक आर्टिकल को बेचते तो प्रॉफिट होता है 20% और दूसरे आर्टिकल को बेचते तो लॉस होता है 20%। यानी प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। यानी हम कॉस्ट प्राइस यहां से निकाल सकते हैं 1/5। कॉस्ट प्राइस मैं मान के चल रही हूं 5। नाउ हम इसमें क्या फॉर्मूला जो है वो यूज करने वाले हैं, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ये 2 फॉर्मूले हम यहाँ पे, अब इनका यूज क्या है मैं आगे बताती हूँ। कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया 5, प्रॉफिट हमें 1 शेयर पे हो रहा है, टोटल हो गई हमारे पास 6। कॉस्ट प्राइस है 5, लॉस हमें 1 शेयर पे हो रहा है, टोटल हो गया हमारे पास 4। अब मुझे कॉमन चीजें निकालनी है 6 और 4 की, तो हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 2 3 या 6, 2 2 4, 2 3 2 1 2, देन 3 3 1 3। डन। सॉल्व करो, 3 4 12। आपके पास एलसीएम कितना आ गया 12। अब 6 2 जा 12 होता है और 4 3 जा 12 होता है। सिमिलरली हम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे 5 2 10, 2 12, 5 3 15, 3 12। ओके, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट हमारा कम है एज कंपेयर टू लॉस, तो यानी कि ओवरऑल हमें क्या हुआ, लॉस। क्या हुआ, हमें ओवरऑल लॉस हुआ। कॉस्ट प्राइस भी अगर देखें तो निकाल लेते हैं 10 + 15 इज इक्वल टू 25। अब हम यहाँ से लॉस परसेंटेज निकाल सकते हैं। लॉस परसेंटेज कैसे निकलेगी, 1/25 इंटू 100। सिमिलरली फॉर्मूला लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। 25 25 1 25, 25 4 100, तो कितने परसेंट का लॉस हुआ हमें, 4% का। तो इस तरह से जो है वो क्वेश्चंस बेसिकली एग्जाम में रहते हैं। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो, क्वेश्चंस इसके समझ आए हो, तो प्लीज लाइक, शेयर, comment and please subscribe. Thank you so much. Have a great day.